तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मेरी जान, क्या हालचाल हैं आपके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मंगल होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ कवर करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद में जो प्रेगनेंसी के लक्षण हैं वो दिखने स्टार्ट होते हैं, और अगर वो कितने भी दिन के बाद में मैं आपको उत्तर दे दूँ तो बात में इतनी जल्दी मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कि हाँ इतने दिन के बाद में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस बात में ना मज़ा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि क्यों दिखने स्टार्ट होते हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि आप उस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से जान जाओ कि अगर लक्षण दिखते हैं तो क्यों दिखते हैं इतने दिन बाद जा करके। सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी बात आपके जहन तक पहुँचे, आपके दिमाग तक पहुँचे और बात ठक से जा करके लगे, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बगैर तो बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं कुछ शब्दों के बारे में आपको बताऊंगा, उनका हिंदी अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, और जो प्रेगनेंसी की प्रोसेस है उसको भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा एक शॉर्ट तरीके से। लेकिन आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सब कुछ छुपी हुई रहेगी इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले विमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ की जो औरत का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जो आपकी स्क्रीन पर आपको फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है। मेरे पास में आईपैड है, इसलिए मैंने आईपैड में उसको ले लिया है। मेरा जो व्हाइट बोर्ड था वो ख़राब हो गया है, इस वजह से मैं आपको व्हाइट बोर्ड में नहीं समझा सकता हूँ। आईपैड की मदद से मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं विमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी कि औरत का प्रजनन तंत्र, ठीक है, वो इस तरीके का होता है कुछ। अब देखिए, सबसे पहली बात, जब भी अपन रिलेशन बनाते हैं, देखिए सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको यहाँ जान लेता हूँ, और रिलेशन बनाने वाली बात बाद में है। देखिए ये होती हैं ओवरीज, जिनको हम ओवरी बोलते हैं, 1 और 2, ये दोनों तरफ होती हैं। ये लेफ्ट ओवरी होती है और ये राइट ओवरी होती है, यानी कि जो आप चित्र देख रहे हैं, जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं वो उल्टी है, मैं इसलिए आपको उल्टा बता रहा हूँ, ठीक है। ये होता है अंदर यूट्रस, ये होता है सर्विक्स, यहाँ होता है वेजाइना, ये एंडोमेट्रियम, ये फंडस, ये मोरुला एक बाद की चीज़ है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये ब्लास्टोप्लास्टी एक अलग चीज़ है, उसको भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जायगोट। और ये होती हैं फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए कि सबसे पहले इस फैलोपियन ट्यूब का जो ओवरीज हैं उनका काम क्या होता है। सबसे पहले हम ओवरीज का काम देख लेते हैं। ओवरी जो होती है उसके अंदर होते हैं अंडे। अंडे कौन से? यानी कि पुरुष का शुक्राणु और किसी भी महिला का जो ओवम होता है, यानी कि जिसको हम अंडा बोलते हैं, वो दोनों मिलकर के एक नए जीव को जन्म देते हैं। यानी कि एक नया जीव अगर हम वो बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन का हिंदी शब्द होता है निषेचन। आप जहां तक समझ रहे होंगे और आपने पढ़ा भी होगा कहीं, निषेचन, ठीक है। तो ये ओवरीज होती हैं, इनका काम होता है अंडे निकालना। अब ये अंडे कब निकालती हैं? आने वाले पीरियड के 14 दिन पहले। जब भी आने वाला पीरियड होता है उसके 14 दिन पहले इन दोनों ओवरीज में से किसी एक ओवरी में से एक अंडा निकलेगा, और वो अंडा निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आएगा, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब होती हैं। लेकिन एक महीने सिर्फ एक ओवरी में से निकलेगा और दूसरे महीने दूसरी ओवरी में से निकलेगा। दोनों ओवरीज में से एक साथ अंडा बहुत कम निकलता है। अगर दोनों ओवरीज में से एक साथ निकल जाता है तो फिर प्रेगनेंसी ट्विन हो जाती है, ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है। अब खैर वो दूसरी बातें हैं, हम उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम यहाँ ये जानने आए हैं कि लक्षण कितने दिन बाद दिखाई देने लगते हैं और क्यों दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये होता है वेजाइना। जब भी हम रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन बनाने के बाद में जो स्पर्म है वो सर्विक्स में छोड़ दिए जाते हैं, और वो स्पर्म है वो यहाँ से इस तरीके से चलता है, ठीक है। आगे की तरफ स्पर्म बढ़ता है। सिर्फ वही स्पर्म बढ़ता है जिसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी हो, जो ताकतवर स्पर्म हो। हालांकि एक बार के रिलेशन बनाने में लगभग 30 करोड़ शुक्राणु इस जगह पर छोड़े जाते हैं, और 30 करोड़ शुक्राणुओं में से सिर्फ एक शुक्राणु जो प्रेगनेंसी लगाता है। अब वो एक शुक्राणु सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, और जो सबसे पहले जा करके इस एग से, इस ओवम से, ओवम बोलते हैं हम, जो ओवरी से जो अंडा निकलता है ना उसको हम ओवम बोलते हैं। तो जिस ओवम से जा करके टकराएगा, जो उसके साथ में फर्टिलाइज होगा, वो सबसे ताकतवर होगा, उसकी सबसे अच्छी मोबिलिटी होगी, उसी एक एग, उसी एक स्पर्म से प्रेगनेंसी लग जाती है, ठीक है। अब हम प्रक्रिया की तरफ चलते हैं।
मान लीजिए रिलेशन बनाया, 14 दिन पहले पीरियड के हैं और ये जो एग है वो यहाँ करके आ गया है, ठीक है, यहाँ आ गया है, ठीक है। जैसे ही रिलेशन बनाया, रिलेशन बनाने के बाद में जो स्पर्म है वो सर्विक्स से जाएगा सीधा यूट्रस की तरफ, ठीक है। यूट्रस की तरफ जा करके फैलोपियन ट्यूब उसको ऑटोमेटिक सक्शन करती है, सक्शन यानी कि अपनी तरफ खींचती है, और अपनी तरफ खींचने के बाद में जो अंडाणु, जो शुक्राणु है यानी कि जो स्पर्म है वो इसके अंदर चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में से होकर के, और जहाँ इसको वो एग मिलता है वो उस एग से जा करके टकरा जाता है। जब वो एग से पेनिट्रेट होता है, पेनिट्रेट का मतलब है जब वो उसके अंदर घुसता है, और घुसने के बाद में जो प्रक्रिया संपन्न होती है हम उस प्रक्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद में जो स्पर्म है वो सेल्स में डिवाइड होता है, सेल्स मतलब कोशिकाओं में डिवाइड होता है। सबसे पहले वो 2 कोशिकाओं में डिवाइड होगा, फिर वो 4 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो 6 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो 8 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे की जो स्टेज है मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में मोरुला बनता है, और मोरुला के बाद में बनता है ब्लास्टोप्लास्टी, और ब्लास्टोप्लास्टी के बाद में होता है इम्प्लांटेशन। अब आप ये बोलोगे कि ये कौन सी नई बकचोदी लेके आए हो आप, अभी तो आप बहुत सारे इतने सारे शब्द हमें बता दिए, अब इम्प्लांटेशन और घुसा दिया। देखिए इम्प्लांटेशन का हिंदी मतलब होता है स्थापना, किसी भी चीज़ की स्थापना करना। तो जो ये जो स्पर्म, ये जो अंडा जहाँ से अंदर से निकल करके आता है, जब ये ब्लास्टोप्लास्टी की स्टेज पर पहुँचता है, और ब्लास्टोप्लास्टी की स्टेज के बाद में ये जो यूट्रस है ना, ये जो यूट्रस होता है इसके अंदर एक खून की परत जमा होती है, यानी कि जो किसी भी औरत को महीना आता है ना, वो महीना आने के पीछे भी कारण होता है, और वो सब इस बच्चे लगने से संबंधित होते हैं। अब आप देखिए, मैं इसको यूट्राइन लाइनिंग कहूँगा, आपको ज़्यादा अंदर नहीं घुसाऊंगा। ये जो यूट्राइन लाइनिंग होती है इससे आकर के ये अंडा है वो चिपक जाता है, ठीक है। यानी कि जो आगे से, अब मैं इसको अंडा नहीं कहूँगा, इसको मैं ब्लास्टोप्लास्टी, और ब्लास्टोप्लास्टी का इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी कि स्थापना हो जाती है। कहाँ पर? इस यूट्राइन लाइनिंग में, ठीक है। वो ऐसे नहीं चिपकता है, बीच यूट्रस में नहीं आता है, बीच यूट्रस में कभी भी नहीं आएगा। वो सिर्फ अगर इधर से आ रहा है तो इस वाली वॉल से चिपक जाएगा, अगर इधर से आ रहा है तो वो इस वाली वॉल से चिपक जाएगा। चिपकने के बाद में जो हमारी बॉडी में महीने को लाने के जो स्पर्म होते हैं, यानी कि जो मंथली हमारा जो पीरियड आता है उसको लाने के जो स्पर्म होते हैं, वो इस यूट्राइन लाइनिंग को मजबूत करने में बिजी हो जाते हैं। यानी कि अब वो इसमें बिजी हो गए हैं और वो इस यूट्राइन लाइनिंग को मजबूत करेंगे, जिससे कि जो ऊपर से हमारी जो स्थापना हुई है, जो ब्लास्टोप्लास्टी हुई है, या जो फिर भी हमको बच्चा लगा है, वो एकदम से स्वस्थ रहे, ठीक है। उसको स्वस्थ करने के लिए वो सारे हार्मोन्स जुट जाते हैं और उसकी वजह से हमें पीरियड नहीं आता है। अब ये तो बात आपने यहाँ तक सीख ली। अब आप ये जानना चाह रहे हो कि इस प्रक्रिया को गुजरने में लगता कितना समय है, तो भैया इस प्रक्रिया को गुजरने में 6 से 10 दिन लग जाते हैं, और 6 से 10 दिन में पीरियड के लक्षण, जो प्रेगनेंसी के जो लक्षण हैं वो आना शुरू होते हैं। प्रेगनेंसी के लक्षण आपको स्पर्म छोड़ते ही शुरू नहीं आएंगे, जब जाइगोट बनता है तब भी नहीं, जब ये सेल्स में डिवाइड होता है तब भी नहीं आएंगे, जब इसका इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जब इसकी स्थापना होती है, जब ये अंदर से यहाँ से खिसक के पूरा यहाँ आ जाता है, और जब इसका इम्प्लांटेशन होता है, जब इसकी यूट्रस में स्थापना होती है, यूट्रस लाइनिंग में आकर के ये चिपकता है, तब जा कर के वो प्रेगनेंसी के जो लक्षण हैं वो आपको दिखाई देने लगते हैं। यानी कि पहली बात तो पीरियड नहीं आएगा, जी मत लाएगा, उल्टी आएंगी, मूड स्विंग होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आपकी जो ब्रेस्ट है वो भी दुखने लगेगी, और जब ये ओवम यहाँ करके चिपकता है, जब ये ब्लास्टोप्लास्टी यहाँ करके चिपकती है, तो उस समय पर हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है बीच में, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का संकेत होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ आकर के ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से फिर से रिवर्स कीजिए और फिर से देखिए कि मैंने आपको क्या क्या बताया है। खैर, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो और भी सरल तरीके से मैं किसी और वीडियोज में इस चीज़ को कवर कर दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर बात वास्तव में आपको ठक से जाकर के लगी हो और मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया होगा कि 6 से 10 दिन प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने में क्यों लगते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है, और किस तरीके की प्रक्रिया से होकर के हमारा स्पर्म है या फिर ओवम है वो गुजरता है और बच्चे की स्थापना करता है, बच्चे का निर्माण करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है,
तो अगर बात आपको ठक से जाकर के वास्तव में लगी हो तो प्लीज़ अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मोनू चौधरी मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड लव यू ऑल।